हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सबका अपने यूट्यूब चैनल वन वे बाय DRP पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है अंगूर के गुच्छे। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं घूमते हुए मार्केट की तरफ गया। वहां मैंने एक व्यक्ति को रखेल पर अंगूर बेचते हुए देखा। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, भैया अंगूर किस भाव दिए हुए हैं? उसने अंगूर के दो भाव बताए, एक 60 रुपये केजी, एक 80 रुपये केजी। जो 60 रुपये केजी अंगूर के भाव बताए वो आपके गुच्छे से अलग हुए थे, और जो गुच्छे के साथ थे उसका उसने 80 रुपये किलो के भाव से अंगूर का भाव बताया। वहीं मैंने उससे पूछा कि भैया अंगूर दोनों एक जैसे हैं तो दोनों में क्या डिफरेंस है? उसने कहा, जो अंगूर गुच्छे से अलग हो जाता है वो आपका कम कीमती हो जाता है, और जो गुच्छे के साथ है वो आपका अधिक महंगा या अधिक कीमती होता है। उसकी इस बातों को सुनकर मुझे एक बात समझ आई कि अगर अंगूर के गुच्छे का उदाहरण हम अपने परिवार के साथ देखते हैं तो ऐसा ही हमारे परिवार के साथ होता है। अगर हम अपने परिवार के साथ एक साथ रहते हैं तो हमारी कीमत या मान सम्मान अधिक होता है। वहीं अगर हम अपने परिवार से अलग हो जाते हैं तो हमारा मान सम्मान और कीमत कम हो जाती है। तो हमेशा हमें एक गुच्छे की तरह परिवार में सभी लोगों के साथ संगठित होकर रहना चाहिए। हम अपने परिवार में भौगोलिक रूप से एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, परंतु हमें मानसिक व वैचारिक रूप से अपने परिवार के साथ रहना चाहिए व एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए। ज़िंदगी में जो भी आपकी असली खुशी होती है वो आपका अपने परिवार के साथ एकजुट होकर रहना होता है, क्योंकि समय व्यतीत हो जाता है। समय व्यतीत होने के बाद आपका समय कभी वापस नहीं आता है, और आपके परिवार में आपके द्वारा या किसी अन्य कारण की दूरियां जो भी पैदा होती हैं वे दूरियां बढ़ती जाती हैं। तो आपसे अनुरोध है कि कभी भी दूरियों को बढ़ने ना दिया जाए और उन दूरियों को कम करके मिटाया जाए, क्योंकि जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक साथ रहना, खुशियाँ बांटना, खुशियाँ देना और स्वस्थ रहना। वैसे तो सभी लोग इन बातों को जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इन बातों को जानकर भी अनजान करते हैं, अर्थात इन बातों को अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप और मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारें व हमेशा एक साथ एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपना जीवन यापन करें। किसी भी भाई बंधु दोस्त परिवार से अपने विचारों की वजह से मन खट्टा ना करें। हो सकता है कि किसी बात को लेके आपके विचार अलग हो सकते हैं और किसी बात को लेके दूसरे व्यक्ति के विचार अलग हो सकते हैं। आप एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। अगर आपको उचित लगता है दूसरे के विचारों को सहमति दें, अगर आपको उचित नहीं लगता है तो आप दूसरे के विचारों को असहमति दे सकते हैं। इसमें आप अपने रिश्तों को ख़राब ना करें। आप सब लोग जानते हैं कि रिश्ते आपके एक कच्चे धागे की तरह होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, धागे में एक बार टूटने के बाद गांठ लग जाती है, परंतु धागा जुड़ जाता है। उसी प्रकार रिश्ते टूटने के बाद जुड़ तो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं रिश्तों में एक खटास गांठ के रूप में बनी रहती है। तो जहाँ तक संभव हो अपने रिश्तों को निभाते चलें, वो भी आप बिना गांठ लगाए हुए। अच्छा रिश्ता वही कहलाता है जिस रिश्ते में कोई गांठ ना हो। इन्हीं विचारों के साथ छोटे भाई बहनों को प्यार व बड़े लोगों को सम्मान। आपका अपना दीपक कुमार। जय हिंद, जय भारत।